महाभारत का युद्ध सभी को पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया था अर्जुन को। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था ये हम सभी को मालूम है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, द्रौपदी की जब लाज कौरवों ने लूटने की कोशिश की थी, उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन महाभारत में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी, ये सबको मालूम है। लेकिन एक ऐसा कौरव भी था जिसने अपना पाला बदल के पांडवों के साथ लड़ाई लड़ी थी, कौरवों के विरुद्ध में। उस कैरेक्टर का नाम है युयुत्सु, जो कि धृतराष्ट्र का पुत्र था। उसके बारे में सारे कौरव एक साथ लड़े थे, लेकिन युयुत्सु पांडवों की साइड से लड़ा था। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों वो कौरवों की साइड छोड़ के पांडवों के साथ लड़ा था। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से एक योद्धा ने अपना पाला बदल दिया था। वो योद्धा था धृतराष्ट्र का बेटा युयुत्सु। युद्ध के दौरान युयुत्सु ने पांडवों की सेना की व्यवस्था के लिए अहम जिम्मेदारी निभाई थी। युयुत्सु धृतराष्ट्र का बेटा था, हालांकि गांधारी ने उसे जन्म नहीं दिया था। कहते हैं कि जब गांधारी गर्भवती थी तब उनकी मदद के लिए एक दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी के साथ संबंध बना लिए। उस दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम युयुत्सु रखा गया, यानी युयुत्सु कौरवों का सौतेला भाई था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार युयुत्सु ने महाभारत के युद्ध में पाला बदल लिया था। युद्ध शुरू होने के पहले युधिष्ठिर ने एक घोषणा की। युधिष्ठिर ने कहा कि जो भी धर्म के लिए लड़ना चाहे वो पांडवों के पक्ष में आ सकता है। युयुत्सु का मन बदल गया और वो पांडवों के पक्ष में चला गया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु का तहे दिल से स्वागत किया। युयुत्सु एक योद्धा था, मगर युधिष्ठिर ने उसे युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय दूसरी अहम जिम्मेदारी सौंपी। युयुत्सु को पांडवों की सेना के लिए हथियार और रसद का इंतजाम करने के लिए कहा गया। उसने ये काम बखूबी निभाया और लाखों सैनिकों के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, सिर्फ युयुत्सु एकमात्र कौरव जीवित बचा। कहते हैं कि युयुत्सु ने ही सभी कौरवों का अंतिम संस्कार किया। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद युयुत्सु ने ही उन्हें मुखाग्नि दी और पुत्र धर्म निभाया। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। इसके बाद युधिष्ठिर युयुत्सु की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने युयुत्सु को अपना खास मंत्री बनाया और दरबार में जगह दी। जब परीक्षित राजा बने तब युयुत्सु उनके संरक्षक बन गए। कहते हैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की एक दासी का होनहार पुत्र था युयुत्सु। वो धर्मात्मा था, इसीलिए दुर्योधन की सुनिश्चित चेष्टाओं का विरोध करता था। इस कारण दुर्योधन और उनके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते, अक्सर उसका उपहास करते थे। उसने परीक्षित का संरक्षण बना दिया गया था। युयुत्सु ने इस दायित्व को भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। जब भी राजा को किसी कठिन विषय पर महत्वपूर्ण सलाह की जरूरत पड़ती, युयुत्सु आगे बढ़कर उन्हें सही राह दिखाते हैं। तो ये थी एक ऐसी कौरव की कहानी जिसने पांडवों की साइड से लड़ाई लड़ी थी और अंत तक वो जीवित रहा था, क्योंकि सारे कौरव महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके थे।
तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिए ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।